हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ कि अच्छे होंगे। हम संधि का टॉपिक पढ़ रहे थे। अब हमने संधि पढ़ लिया था कि संधि होती क्या है। दो वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे हम संधि कहते हैं। संधि के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो बच्चों कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। थोड़ा सा मैंने उनके बारे में बता दिया था। अब हम स्वर संधि के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, अब हम स्वर संधि के बारे में पढ़ेंगे कि स्वर संधि कहते किसे हैं। दो स्वरों के मेल से जो परिवर्तन विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। कि जब दो स्वरों के मेल से, यहाँ पर वर्ण की बात नहीं है, क्या है? वर्ण की बात नहीं है। दो स्वरों के मेल से, यानी कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि स्वर और व्यंजन में क्या अंतर होता है। स्वर की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। कितनी होती है? 11 होती है। और स्वरों की मात्राएं कितनी है? 10 है। अ की कोई मात्रा नहीं होती। तो बच्चों, इसमें दो स्वरों के मेल में, देखो संधि में हमने किया था, दो वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे हम संधि कहते हैं। संधि का क्या अर्थ बताया था? जोड़ना। अब हमें स्वर संधि करनी है। जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, स्वर, स्वर यानी स्वर के साथ स्वर का मेल। एक स्वर होगा, पहले वाले शब्द में भी स्वर होगा और दूसरे वाले में भी स्वर होगा, और इससे एक नया विकार उत्पन्न होता है, नया परिवर्तन आता है, उसे हम स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि को अब हम उदाहरण के माध्यम से देखेंगे। विद्या जमा अल्य क्या बनेगा? विद्यालय। तो यहाँ पर देखो, इस शब्द में, विद्या में, यहाँ पर आखिर में देखना है। मैंने आपको पूरा वर्ण विच्छेद करके बताया था कि वर्णों का मेल किस प्रकार से होता है और क्या परिवर्तन होता है। तो अब हम वर्णों का विच्छेद नहीं करेंगे, सिर्फ मैं आपको बताऊंगी। देखो, इसमें सीधा हमें अ या आ नहीं दिख रहा, तो इसके जो पीछे है, क्या किसकी मात्रा है? आ की मात्रा है, तो हमने आ लगाया। इसमें क्या है? अल्य, तो इसका क्या है? आ। तो अ जमा अ क्या बनेगा? आ। तो गिरीश, दूसरा वर्ड है गिरीश, गिरी जमा ईश क्या बन गया? गिरीश। इसमें कौन सी मात्रा है? छोटी ई की मात्रा है, तो हम छोटी ई लिखेंगे। इसमें बड़ी ई की मात्रा है, तो हम बड़ी ई लिखेंगे। तो ई जमा ई क्या बनेगी? ई। ये क्या है? इसका दीर्घ रूप है। क्या है इसका? दीर्घ रूप है। अब हम जानेंगे कि संधि के कितने भेद होते हैं। कौन सी संधि के? स्वर संधि के। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि, यण संधि और अयादी संधि। तो बच्चों, आपको ये समझ में आ गया होगा कि स्वर संधि किसे कहते हैं। कि जब दो स्वरों के मेल से जो परिवर्तन, विकार भी लिखा है मैंने, विकार का अर्थ है बदलाव, कि जो बदलाव आता है, जो परिवर्तन होता है, उसे हम स्वर संधि कहते हैं। और स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। कौन कौन से हैं? दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि, यण संधि और अयादी संधि। अब हम स्वर संधि के 5 भेदों को पढ़ेंगे। बच्चों, हम स्वर संधि के भेद पढ़ रहे थे। स्वर संधि में नंबर 1 हम पढ़ेंगे दीर्घ संधि। दीर्घ का अर्थ होता है बढ़ा करके लिखना। तो दीर्घ संधि जो है उसका आज हम पूरा वर्णन करेंगे, पूरा विस्तार से पढ़ेंगे। कि अब दीर्घ का अर्थ होता बड़ा, यानी कि इसमें मैं आपको बताऊंगी कि स्वर का स्वर के साथ मेल होने पर या मिलने पर जो विकार उत्पन्न होता है या परिवर्तन होता है, उससे कौन सा नया वर्ण बनता है या कौन सा नया स्वर बनता है। जैसे अ जमा अ क्या बनेगा? आ। अ जमा अ क्या बनेगा? आ। आ जमा अ भी आ ही बनेगा। आ जमा आ ही बनेगा।
क्योंकि हमारे पास इसका इससे बड़ा और रूप नहीं है। एजमा आ तो भी आ ही बनेगा, आगे पीछे कहीं भी एजमा आ है तो क्या बनेगा, आ बनेगा। अब उदाहरण देखिए, सव जमा अर्थ, सव जमा अर्थ, लेकिन स्वार्थ बना कैसे? अब यहाँ पर हमें स्पष्ट रूप से अ दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन वर्ण विच्छेद अगर हम करेंगे तो व में अ मिला होता है। व्यंजन किसकी सहायता से बोले जाते हैं? स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, तो व्यंजन इसमें अपने आप छिपा हुआ होता है। तो बच्चों अब इसमें क्या है, क्या है और इसका जो पहला वर्ण है वो क्या है, वो भी अ है। तो अब हमने इन दोनों को मिलाया और किस चीज की मात्रा आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, आ की। किसकी? आ की। ए की कोई मात्रा नहीं होती। मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि ए की कोई मात्रा नहीं होती। तो अ जमा अ क्या बना, आ। सव जमा अर्थ क्या बना, स्वार्थ। अब दूसरा देखिए, राजा जमा आज्ञा, यहाँ पर क्या है, आ है, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी आ है, तो दोनों के मेल से क्या बना, आ बना। तो यहाँ पर किसकी मात्रा है, आ की मात्रा है। राजा जमा आज्ञा तो क्या बना, राजाज्ञा। पुस्तक, अब पुस्तक जमा आल्य, इसमें का है, हमें स्पष्ट रूप से यहाँ पर कोई स्वर दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन मैंने बहुत बार आपको बताया है कि इसमें अलग से ही अपने आप ही इसमें ए छुपा हुआ होता है। अगर इसके नीचे हलंत आ जाता है तो क्या होता है, यह व्यंजन है। क्या है, व्यंजन है। तो यहाँ पर हलंत नहीं है, इसलिए इसमें अ अपने आप छुपा हुआ है। अ जमा आ क्या बन जाएगा, आ। तो यहाँ पर किसकी मात्रा है, आ की मात्रा है। समझे बच्चों? अ जमा अ क्या हो जाएगा, आ। या तो किसी भी शब्द के आगे भी और पीछे भी आ है तो आ ही बनेगा, क्योंकि आ से बड़ा दीर्घ रूप हमारे पास नहीं है। अब दूसरा देखिए, दूसरा नियम क्या कहता है, ई जमा ई, छोटी ई और छोटी ई बनती है, मिलती है तो क्या बनता है, बड़ी ई। उसी प्रकार इसमें भी ऐसे ही है, या तो उसका ह्रस्व रूप और दीर्घ रूप दोनों मिलेंगे तो हमें दीर्घ रूप ही प्राप्त होगा, क्योंकि इससे बड़ा रूप हमारे पास नहीं है। चलो इसको भी उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। कवि जमा इंद्र क्या बन गया, कविंद्र। यहाँ पर कौन सी मात्रा है बच्चों, व की कोई मात्रा नहीं होती। जब स्वर की साथ स्वर का मात्रा का रूप हम व्यंजन के साथ प्रयोग करते हैं तो उसका स्वर जुड़ा हुआ होता है। तो यहाँ पर कौन है, यहाँ पर छोटी ई है और यहाँ पर हमें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है, तो क्या बन जाएगी, बड़ी ई। क्या बन जाएगी, बड़ी ई। अब दूसरा देखें, हरी जमा ईश, यहाँ पर ई छोटी है और यहाँ पर कौन सी है, बड़ी ई है, तो क्या बन गया, बड़ी ई। क्या बन गया, यहाँ पर कौन सी मात्रा है, ये जो मात्रा है यहाँ पर किस चीज की मात्रा है, बड़ी ई की मात्रा है। हरी जमा ईश क्या बन गया, हरीश। अब बड़ी ई जमा बड़ी ई तो क्या बन जाएगा, बड़ी ई रहेगा, क्योंकि इससे बड़ा दीर्घ रूप हमारे पास नहीं है। रजनी जमा ईश, देखो यहाँ पर बड़ी ई की मात्रा का प्रयोग किया है और यहाँ पर बड़ी ई हमें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है, तो रजनी जमा ईश क्या बन गया, रजनीश। अब बेटा दीर्घ संधि का तीसरा रूप है, कौन सा, देखो हमने अ जमा अ वाला किया था और ई जमा ई वाला किया था। अब हम इसका तीसरा पार्ट करेंगे, ऊ जमा ऊ, छोटा ऊ जिसको आप बोलते हो उसमें छोटा ऊ ही मिलाया तो क्या मिलेगा, बड़ा ऊ, कि हमें ऊ का दीर्घ स्वर मिलेगा। दीर्घ स्वर का आपको पता है ना, हमने स्वर के भेद किए थे, 3 भेद होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ह्रस्व जिनके बोलने में कम समय लगता है और दीर्घ जिनके बोलने में ज्यादा समय लगता है। अगर हमने ह्रस्व रूप से ह्रस्व मिलाया तो हमें दीर्घ रूप प्राप्त हुआ।
अब हर्षव से हमने दीर्घ मिलाया तो दीर्घ रूप प्राप्त हुआ। अगर हम दीर्घ से हर्ष स्वर मिलाते हैं तो हमें दीर्घ रूप प्राप्त होता है। लेकिन अगर हम दीर्घ से दीर्घ मिलाते हैं तो भी दीर्घ मिलेगा, इससे बड़ा रूप हमारे पास उपलब्ध नहीं है। तो बच्चों अब इसको भी हम उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। लघु जमा उत्तर, देखो इसमें कौन सी मात्रा है, छोटे उ की मात्रा है, और इधर क्या है, ये छोटा उ है। ये तो हमें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है, लेकिन ये अगर आपको किसी को कंफ्यूजन है तो उसकी मात्रा देखो आप, कौन सी मात्रा है, छोटे उ की मात्रा है, और इधर उ है तो क्या मिलेगा, हमें बड़ा उ मिलेगा। समझे? फिर है सिंधु जमा उर्मी, यहाँ पर कौन सा उ है, कौन से उ की मात्रा है, छोटे उ की या बड़े उ की, कौन से उ की मात्रा है, छोटे उ की मात्रा है, और यहाँ पर कौन सा रूप है, दीर्घ रूप है। तो कौन सी मात्रा हमें प्राप्त हुई, बताओ कौन सी, बड़े उ की मात्रा हमें प्राप्त हुई, सिंधु जमा उर्मी, सिंधुर्मी। फिर उसके बाद अगर यहाँ पर बड़े उ की मात्रा है और यहाँ छोटा उ है, यहाँ पर बड़े उ की मात्रा है और यहाँ पर छोटा उ है, तब भी हमें बड़ा उ ही प्राप्त होगा, बड़े उ की मात्रा हमें वहां पर लगानी होगी। अब भू जमा ऊर्जा, यहाँ भी बड़ा उ है, यहाँ भी बड़ा उ है, तो भी हमें बड़े उ की मात्रा ही प्राप्त होगी, क्योंकि इससे बड़ा रूप हमारे पास नहीं है। तो बच्चों इसमें आपने क्या सीखा, दीर्घ संधि में हमने दीर्घ स्वरों का निर्माण सीखा कि दीर्घ स्वरों का निर्माण है वो किस प्रकार से होता है। देखो अ जमा अ तो क्या मिला हमें, आ, क्या मिला, आ, ई जमा ई तो क्या मिला, ई, और उ जमा उ तो क्या मिला हमें, उ। ठीक है, तो 3 हमें दीर्घ स्वर इस संधि से प्राप्त होते हैं। अगर बच्चों आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं। बच्चों हम स्वर संधि के भेद पढ़ रहे थे, अब हमने दीर्घ संधि पढ़ी, उसके बाद हम भाग 2 या गुण संधि पढ़ेंगे। इसमें भी नए स्वरों का विकास होता है, नए स्वर बनते हैं। जैसे कि हमने लास्ट में देखा था कि हर्षव स्वर का हर्षव के साथ मिलने पर दीर्घ स्वर बनता है, इसी प्रकार यहाँ पर भी दीर्घ स्वर बनेगा, लेकिन वहां पर अ जमा आ सेम था, उसके जैसा ही था, लेकिन यहाँ पर अलग होगा। क्या होगा, अलग स्वर का अलग स्वर के साथ व्यंजन होने पर एक अलग स्वर हमें प्राप्त होगा। चलो देखते हैं। अ जमा ई, ए, अ जमा ई क्या बना, ए। इसको हम उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। नर जमा इंद्र क्या बन गया, नरेंद्र। अब आप यहाँ सोचोगे कि र है, र मैंने आपको पहले भी बताया था, इसके नीचे हलंत नहीं लगा हुआ। जिस वर्ण के नीचे हलंत लगा होता है उसे हम व्यंजन कहते हैं, कि अपने आप में क्या होता है, वो व्यंजन है। तो अब यहाँ पर र हमारे पास पूरा है, तो इसमें क्या जुड़ा हुआ है, स्वर जुड़ा हुआ है। और कौन सा स्वर जुड़ा होता है, अ स्वर जुड़ा हुआ होता है। अ जमा अब ई, ई यहाँ पर हमारे पास स्पष्ट रूप से है, तो ई यहाँ पर जुड़ गया, तो हमें क्या मिला, ए। क्या मिला, ए मिला। और ए की मात्रा कैसे लगाते, ऐसे लगाते हैं। मात्रा का मैंने आपके सामने पहले वर्णन किया है कि मात्राएं किस प्रकार, किस स्वर की मात्रा कैसे लगाते हैं, वो मैंने आपको पहले भी सिखाया है। तो ए की मात्रा कैसे लगती है, ऐसे लगती, समझे। अब दूसरा देखो, आ जमा ई, यहाँ पर ए था तो अब क्या आ गया, आ गया। आ जमा ई फिर भी ए बनेगा। महा जमा इंद्र, यहाँ पर स्पष्ट रूप से क्या है, आ की मात्रा है। क्या है, आ की मात्रा है, और ई हमारे पास यहाँ स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, तो इसलिए कौन सी मात्रा बन गई, ए की मात्रा यहाँ पर बन गई है। ठीक है। आ जमा ई, यहाँ पर हर्ष था, यहाँ दीर्घ आ गया है, तो भी ए ही रहेगा।
सुर जमा ईश, यहाँ पर का क्या है और ई यहाँ पर है, तो भी हमें ए की मात्रा ही प्राप्त होगी। सुर जमा ईश सुरेश। ओके, आज मा ई, अब दोनों दीर्घ रूप है। क्या है? दोनों ही दीर्घ रूप हमारे पास है, तो यहाँ हमें दीर्घ रूप नहीं मिलेगा, ये छोटी ए ही हमें यहाँ पर प्राप्त होगी। महाजमा ईश महेश। अगर यहाँ पर देखो आ है और यहाँ पर क्या है? ई है, तो क्या बन गया? ए बन गया। लेकिन अगर आप वहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं, मही जमा ईश महीश बनेगा। यहाँ पर यहाँ ध्यान रखना है कि यहाँ पर बड़ी ई की मात्रा का प्रयोग किया है, ये हमारा गुण संधि में नहीं आता, दीर्घ संधि में आता है। इसलिए आपको एग्जाम्पल ध्यान से देखने हैं कि महाजमा ईश क्या बना? महेश। अब है अजमा उ, तो क्या बना? ओ। हित जमा उपदेश, तो त में क्या छुपा हुआ है? अजमा उ क्या बना? ओ बना। क्या बना? ओ बना। ओ की मात्रा कैसे लगाते हैं? ओ बना हमारे पास, इसकी मात्रा कैसे लगाते हैं? ऐसे लगाते हैं। ठीक है। हित जमा उपदेश क्या बना? हितोपदेश। क्या बना? हितोपदेश। आ जमा उ क्या बना? ओ। महाजमा उत्सव। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर ए था, यहाँ पर क्या है? आ जमा उ, तो क्या बना? ओ। ओ बना ना, यहाँ पर मात्रा देखो, यहाँ पर ये लगी हुई है। महोत्सव। महाजमा उत्सव महोत्सव। अजमा उ, तो क्या बना? ओ। जल जमा उर्मी जलोर्मी। देखो लास्ट जो संधि हमने की थी, हमने किया था सिंधु जमा उर्मी सिंधुर्मी, तो उसमें ओ नहीं बना था, उसमें छोटे उ की मात्रा बड़े उ में बदल गई थी। यहाँ पर अ जमा उ, तो क्या बनेगा? ओ। यहाँ पर आ है, यहाँ पर उ है, तो क्या बन गया? ओ की मात्रा का निर्माण यहाँ पर हो गया, ये परिवर्तन हो गया। ए जमा उ क्या बनेगा? ओ। जल जमा उर्मी जलोर्मी। आ जमा उ, अब यहाँ पर ए था, यहाँ पर आ जाएगा और उ के साथ क्या बन जाएगा? फिर भी ओ। यहाँ पर देखो क्या है? आ की मात्रा है ना गंगा में, और उर्मी में क्या है? बड़ा उ, तो क्या बन गया? यहाँ पर बड़े ओ की मात्रा बन गई। क्या बन गई? ओ की मात्रा। गंगा जमा उर्मी क्या बना? गंगोर्मी। अब हमारे पास रहता है अ जमा री। ठीक है, क्या बनेगा? अर। यहाँ पर देखो र के नीचे हलंत लगाया है, तो र के नीचे हलंत लगाया है। जब हमने वर्ण किए थे तो मैंने आपको र के विभिन्न रूप सिखाए थे, मैं थोड़ा सा संक्षिप्त रूप में भी आपको यहाँ बताऊंगी। देखो अ जमा री, तो क्या बना? अर। क्या बना? अर। देव जमा ऋषि देवर्षि। क्या बना? देवर्षि। क्या बना? देवर्षि।